चित्रा ऑनलाइन लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ हमारे जीवन में दोस्तों, जीवन एक दर्पण के रूप में कैसे हम चरितार्थ करते हैं और संतुलित जीवन की यात्रा को हम कैसे पार करने में समर्थवान हो सकते हैं और तप और साधना के परिणाम स्वरूप हम प्रेम और भक्ति का स्वरूप को जगा करके वास्तविक जीवन की कामना करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो जीवन का दर्पण, जीवन को एक दर्पण के रूप में देखना अगर हम देखते हैं तो प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने भावों को व्यक्त करने की सामर्थ्य हमारे अंतःकरण में आती है। तो यह दृष्टिकोण न केवल दोस्तों हमारे कर्मों और परिणामों का उजागर करता है, अभी तो हमारे अंतर्मन की सत्यता को भी परिलक्षित करता है। जीवन में जो भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे अपने आचरण, विचारों एवं भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। यदि हम अपने जीवन के प्रति उपेक्षा या अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, मद और घमंड का स्वरूप जगाते हैं, दंभ करते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों से अभिप्रेरित होते हैं, तो जीवन भी हमें वैसा ही लौटाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, यानी हमें उसकी प्राप्ति भी उसी प्रकार होती है। इसके विपरीत यदि हम जीवन को प्रेम, करुणा, दया, सौहार्दता, सहानुभूति के साथ अपनाते हैं, सद्विचारों की कामना के अनुसार अपने जीवन को परिलक्षित करते हैं, तो जीवन हमें उसी की अनुकृति, उसी की पालना में, उसी स्वरूप में ढालने के लिए प्रतिफलित करता है। तो हमारे मानव जीवन में दोस्तों इस दर्पण की तुलना के परिणाम स्वरूप वास्तविक अर्थ यह है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और शब्द किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष पुनः उपस्थित होते हैं। तो हमारे द्वारा किए गए हर कार्य की एक अनुगुंज हमारे, यानी एक आवाज़ जो है हमारे जीवन के किसी न किसी कालखंड में अवश्य सुनाई देती है। इसीलिए जीवन एक दर्पण है। यदि हम और आप इसे आँख दिखाएंगे तो यह भी वैसा ही हमारे साथ करेगा। हम जीवन की जितना उपेक्षा करते हैं, अगर उपेक्षा के बजाय हम अपने जीवन से अपेक्षा करेंगे तो हमें सकारात्मकता का मार्ग परिलक्षित होगा और यह अभिवादन का उत्तर, यानी यह अभिवादन का उत्तर अभिवादन से ही देता है। यानी हम जिस प्रकार का प्रभाव, जिस प्रकार का लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, जिस प्रकार का आचरण करेंगे, जिस प्रकार का मान सम्मान करेंगे, जिस प्रकार की गतिविधियां करेंगे, वही गतिविधियां, वही स्वरूप हमको प्राप्त होता है। तो जीवन का दर्पण में क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने को दर्पण में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, तो उसको कोई छुपा नहीं सकता है।
यानी वह साक्षात स्वरूप है। जीवन का दर्पण केवल बाहरी आचरण का नहीं, अपितु हमारे उसी दर्पण में हम अपनी शक्ल को, अपनी सूरत को देखते हैं, अपनी मूर्ति को देखते हैं, तो हमारे अंतर्मन में क्या छुपा हुआ है। हम बाहर से, एक फल होता है वह बाहर से सुंदर दिखता है, उसको देख करके मन मोह जाता है, लेकिन अगर जब हम उसको उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ वह एक विष के रूप में होता है। तो इसी प्रकार अगर हम जीवन का दर्पण केवल बाहरी आचरण का ही नहीं, हमें दर्पण जो है वह बाहरी आचरण का ही नहीं चाहिए, अपितु तो हमारे आंतरिक भावों का भी परावर्तन करता है। यदि हम अपने हृदय में कटुता, द्वेष, राग, ईर्ष्या, घमंड को पोषित करेंगे, उसी को लगातार अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, उसी को अपने जीवन का मूल अंग बनाएंगे, तो उसे अनुरूप भावनाएं जो है हमारी परिस्थितियों में भी उसी प्रकार से के संबंधों से जुड़ेगी। अगर उसमें अच्छाई होगी तो हम सद्मार्ग की कामना करेंगे, अगर उसमें बुराइयां होंगी तो हम कहीं अंधेरे गर्त में डाल दिए जाएंगे। तो वही यदि हम अंतर्मन में प्रेम, शांति और समर्पण का संचार करेंगे तो जीवन हमें उसी प्रकार की परिस्थितियां और संबंधों से अलंकृत करने में कामयाबी हासिल करेगा। जिस प्रकार साधारण स्त्री को अगर सुंदर आभूषणों से सुशोभित किया जाता है तो उसकी कायाकल्प हो जाती है, उसी प्रकार हम अगर सद्विचारों से अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा, रहस्यमय बन जाएगा और चार चांद लग जाएंगे, जीवन में सुख की अनुभूति होगी। तो यह दर्पण एक यानी सतत अभिव्यक्ति का प्रतीक है। लगातार अनवरत चलने वाले की जो अभिव्यक्ति है वह हमारे जीवन के किसी भी छोर पर, किसी भी घटना पर, किसी भी स्थिति में हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगता है। तो यह दर्पण एक सतत अभिव्यक्ति का प्रतीक इसलिए कहा गया है। दोस्तों, जो हमारे प्रत्येक कर्म और विचार को बिना किसी भेदभाव के प्रकट करता है, किसी प्रकार का कपट जोखिम उसमें नहीं होता है, तो स्मरण रहे कि हमारे अंतःकरण में नकारात्मकता का या अशुद्धता अंततः हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे आप जीवन को देखेंगे, जीवन भी आपको वैसे ही देखेगा। तो जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यदि हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तो निश्चित ही हमें भी इन्हीं मूल्यों का पोषण करना होगा। जो हमें प्रिय हो, जो हमें अच्छा लगे, जिससे हम सुख की अनुभूति करेंगे और कामयाबी हासिल करने में समर्थवान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण में स्वयं ही प्रेम और भक्ति का संचार होने लगेगा। जीवन का दर्पण हम अगर सुखमय देखेंगे तो सारे ब्रह्मांड में हर जीवित और भौतिक जो
वस्तुओं के बीच जो आपसी आकर्षण होता है, हर वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, ये सब जानते हैं। क्योंकि न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के वैज्ञानिक परिशोधन के स्वरूप में कहा था कि कोई भी वस्तु को जो ऊपर होती है वह नीचे की ओर गिरती है, क्योंकि नीचे धरती में इतना आकर्षण शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। तो यही आकर्षण हमारे जीवन के दर्पण से भी प्रतीत होता है, जिसमें प्रेम और भक्ति एक महत्वपूर्ण अंश है। और इस आकर्षण से सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है, सृष्टि चलती है। ग्रहों और नक्षत्रों के बीच में आकर्षण के कारण अंतरिक्ष में संतुलन बना रहता है। और पृथ्वी में जब हम प्रत्येक पौधे और मनुष्य के बीच में जिस प्रकार का तारतम्य है, पशु पक्षी यानी जो भी पशु पक्षी हैं, नर हैं या पुरुष हैं, जो भी मानव हैं, प्राणी हैं, उनके आपस में, और पेड़ पौधे हैं, उनके आपस में जो आकर्षण एक दूसरे के प्रति होता है, वह एक प्रेम और भक्ति का स्वरूप बन करके हमारे जीवन के दर्पण को उजागर करने में कामयाबी हासिल करता है। तो यह आकर्षण दोस्तों केवल बाहरी पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर जीव और प्राणी के भीतर भी अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। अगर हमारा दर्पण प्रेम और भक्ति के भावों का संचार होगा तो हमारे जीवन में हमारा अस्तित्व की रक्षा हमारी बनी रहेगी और मानव चिरकाल तक अपने अस्तित्व को बनाने में कामयाबी हासिल करेगा और सुरक्षित वस्तुओं की ओर आकर्षण होता है। सभी प्राणियों की दोस्तों यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थायी और सुरक्षित होती है, जो उन्हें दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। इस आकर्षण को इस भक्ति से जोड़ सकते हैं हम। भक्ति और आसक्ति के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण की आसक्ति कहा जाता है। हमें अनेक प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी हम अनेक अपेक्षाएं सोचते हैं, भौतिक लालसाएं हमारी बढ़ती हैं, तो यह भी एक आकर्षण का ही स्वरूप है। जबकि अनंत और ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति आकर्षण को भक्ति कहा जाता है, जो एक दर्पण के रूप में आंतरिक दर्पण जो हमारा जागता है, दर्पण में जो छवि दिखती है, भक्ति केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि यह उस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होती है। यानी जहाँ एक ओर मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, वहीं भक्ति का उद्देश्य ईश्वर के प्रति और समर्पण में होता है। तो दोस्तों, चिंतन मनन और जीवन में दर्पण के स्वरूप को जगाने के लिए दर्पण के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करने के लिए साधक जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह सांसारिक चीज़ों से धीरे धीरे विमुक्त होता जाता है। तो उसकी यात्रा भीतर की दिव्य प्रेम शक्ति को महसूस करने लगती है।
और भक्ति का मूल उद्देश्य दोस्तों इस प्रेम की पहचान यह पहचानना है। और भक्ति का मूल उद्देश्य इस प्रेम को पहचानना और ईश्वर के प्रति समर्पण में अपना जीवन बिताना है। तो दोस्तों, भक्ति से मिलने वाली जो शांति है, जो परम शक्ति है, जो वास्तविक स्वरूप है, सुख और जो वास्तविक सुख है और जो संतोषम परम सुखम है, भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक इसमें स्थायित्व होता है। भौतिक वस्तुएं तो आज हैं, कल नहीं हैं। सुख हमेशा, सुख का अस्तित्व कुछ दिनों तक ही रहता है, लेकिन आनंद का अस्तित्व हमेशा रहता है, साकार रहता है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो यह समर्पण केवल किसी रूप का या प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा के गहरे भाव में होता, यह इसकी जागृति होती है। जब कोई साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, यानी सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न मनुष्य जब अपने समस्त आस्थाओं को, भावनाओं को, मनोकामनाओं को, अपनी वस्तुओं को, अपने शरीर को पूर्ण भगवान पर अर्पित करता है, तो वह केवल भक्ति ही नहीं करता है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी एक कदम और बढ़ाता है, यानी अपनी आत्मा से भगवान को जोड़ने के भावों का संचार करता है। और यह प्रेम और समर्पण साधक को केवल भगवान के करीब लाता है, भगवान के नज़दीक लाता है, और केवल भगवान के करीब ही नहीं लाता है, बल्कि यह और भी करता है, उसे अपने अंदर दिखाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने हृदय में परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को राम लखन सीता सहित हृदय बसों पवन तनय संकष्ट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। तो यो शांति का अनुभव, तभी हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जीवन में वास्तविक तपस्या के परिणाम स्वरूप जीवन के दर्पण को साकार स्वरूप में परिमार्जित या परिवर्तित करने के भावों का संचार किया। तो आज के युग में दोस्तों, जीवन के दर्पण और प्रेम और भक्ति के स्वरूप को साकार करने के लिए तपस्या के बारे में यही धारणा है कि सब कुछ त्याग कर तपस्वी स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देता है। परंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आंतरिक जीवन, यानी यह जो वास्तविक जो जीवन है, वह सांसारिक जीवन में रहते हुए भी कोई तपस्या कर सकता है। माता पिता एवं गुरुजनों का आदर सम्मान और सेवा, मृदुभाषी होना और दूसरों को मानसिक रूप से कष्ट न पहुंचाना वाणी की तपस्या है। मन पर नियंत्रण करते हुए
संतोष का की साधना करना, सरल बनना, आत्मसमर्पण एवं शुद्ध जीवन जीना मन की तपस्या कहलाती है। तो भौतिक लाभ की इच्छा न करते हुए तथा केवल परमेश्वर में श्रद्धा रखना, श्रद्धा भावों का समावेश होना सात्विक तपस्या है। जो तपस्या सम्मान, सत्कार एवं लाभ पाने के लिए की जाती है वह रजोगुणी कहलाती है और वह स्थायी नहीं होती है। दूसरों को नष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। स्वयं का नुकसान, दूसरों का नुकसान, दूसरों को क्षति पहुंचाना। कुछ लोग दंभ है, अहंकार है को वश में करके शास्त्र और पर विश्वास कठोर व्रत करते हैं। ऐसे लोग शरीर से भौतिक तत्वों में तथा शरीर से अंदर कुछ और रहता है, भौतिक शरीर कहीं और, साक्षात स्वरूप कहीं और है और उनका मन कहीं और है। तो ऐसे तत्वों से जो अभिशक्त लोग होते हैं शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को यानी परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भोजन का त्याग या शरीर को त्यागने की आशुता का त्याग तामसी तपस्या का उदाहरण है। इसीलिए मनुष्य को अपने शरीर में आवश्यकताओं की उचित प्रकार से पूर्ति करना सात्विक तपस्या द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति एक जीवन के दर्पण के रूप में हम आकर्षित कर सकते हैं, ताकि वह अपने विवेक द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। परंतु ज़्यादातर मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए तामसी तपस्या में ही लीन होते हैं। हर जीव, हर प्राणी ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर हर समय के साथ रहते हैं, हर समस्या के साथ रहते हैं। जो हर समय उसकी नज़रों में रहते हैं, पूरा जो भूमंडलीकरण में निवसित जितने भी प्राणी हैं सब भगवान की नज़रों में समान रूप से दिखते हैं और हर समय उसकी नज़र उनमें बनी रहती है। वह जीव को उसकी के अनुसार अगला जन्म का मोक्ष उपलब्ध करवाते हैं। इसीलिए हर मानव को, हर प्राणी को अपने विवेक द्वारा, खास तौर से मानव जो है सभी प्राणियों का राजा कहलाता है, तपस्या करते हुए मोक्ष का प्रयास करना जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो अंततोगत्वा दोस्तों इस मानव जीवन को प्राप्त करने का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हमें मानवीयता के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में हो। जब तक जीवन है हम मानवीय भावों से अलंकृत रहें और जीवन को एक दर्पण के रूप में अवतरित करें, आकर्षण का केंद्र बने, प्रेम और भक्ति और तपस्या से जीवन के दर्पण को साकार करें और प्रत्येक लक्ष्य को साधने के लिए आंतरिक और बाह्य स्वरूप में भगवान वास्तविक स्वरूप का सृजन करते हुए भगवान के अंततोगत्वा हमें अपने जीवन का लक्ष्य हमारा मोक्ष की प्राप्ति करना है। वही लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जीवन के दर्पण को आकर्षित करना होगा और प्रेम और भक्ति के भावों से तपस्या को जगाना होगा
और जिसके परिणाम स्वरूप हम मानव जीवन का परम उद्देश्य की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। और जीवन को एक दर्पण के रूप में ही देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कर्मों में परिणामों को उजागर करता है, बल्कि हमारे अंतर मन की सत्यता को भी परिलक्षित करता है। तो इस बात का मनन, चिंतन, ध्यान गूढ़ता के साथ करके अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति करते हुए प्रत्येक भावी नागरिक को, भावी पीढ़ी को अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे जीवन के दर्पण के रूप में अवतरित करना चाहिए। मानव जीवन में यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी से हम मानवता, मानव धर्म की रक्षा करने में समर्थवान हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबकी मंगल कामना के साथ शुभ मंगल दिन की कामना करता हूँ।